दोस्तों आज मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, दुनिया में हर कोई मेहनत करता है लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं। दूसरा सवाल, ऐसा क्यों होता है कि अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। मेरा तीसरा सवाल है, इस दुनिया में हर कोई बिजी है लेकिन बहुत ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी कुछ लोग अपने शौक पूरे करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं, और कुछ लोग बिजी होते हुए भी ना ही पैसा कमा पाते हैं, ना अपने शौक पूरे कर पाते हैं और ना ही खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इन तीनों सवाल का सिर्फ एक जवाब है, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों आज मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कहानी शेयर करने वाला हूं जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर आधारित है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही लाजवाब थी। उनमें से कुछ स्किल्स के बारे में मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन पहले उनकी टाइम मैनेजमेंट की कहानी सुन लेते हैं। उसके बाद मैं आपको उनकी टाइम मैनेजमेंट की बेस्ट स्किल्स के बारे में बताऊंगा। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे और पास ही के गांव के कुछ लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, बापूजी हमारे गांव में एक सभा का आयोजन किया गया है, अगर आप हमारे गांव में आकर उस सभा में सम्मिलित होकर हमें मार्गदर्शन देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। महात्मा गांधी जी ने आज तक किसी भी काम के लिए किसी को भी मना नहीं किया था और इसलिए बापू आने के लिए हाँ कह देते हैं। बापू उन लोगों से पूछते हैं कि उनका प्रोग्राम कितने बजे का है। गांव के लोग कहते हैं शाम के 4 बजे का प्रोग्राम है, मैं एक लड़के को आपको लेने भेज दूंगा, आप उनके साथ हमारी गाड़ी में आ जाना। बापू कहते हैं ठीक है, मैं तैयार होकर रहूंगा, आप उस लड़के को समय पर भेज देना। अगले दिन 3:45 का समय हो जाता है और कोई भी लड़का बापू को लेने नहीं आता है। बापू सोचते हैं कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो जो भी लोग मेरा सभा में इंतजार कर रहे हैं उनका समय नष्ट हो जाएगा। उनको एक आइडिया आता है और वो सभा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लड़का गांधी जी को लेने उनके आश्रम पहुंचता है, वो देखता है कि गांधी जी वहां पर नहीं होते हैं। वो दुखी होकर वापस सभा में पहुंच जाता है और देखता है कि गांधी जी स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो लड़का गांधी जी के पास जाता है और पूछता है, गांधी जी मैं आपको लेने आया था लेकिन आप आश्रम में नहीं मिले, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? बापू कहते हैं कि मैंने सोचा कि सबका समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी साइकिल चलाकर जल्दी से यहाँ पर भाषण देने आ गया था। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको समझ में आ जाता है कि समय कितना बलवान है, समय ही पैसा है और समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको महात्मा गांधी जी के टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको एहसास होगा कि बड़ा आदमी और सफल आदमी बनने के लिए अगर आपने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को भी सीख लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पहला है कि गांधी जी कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे और ये नहीं कहते थे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। वो छोटे कामों के लिए भी समय निकाल लेते थे। दूसरा है कि गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था और उनके पास छोटे बच्चों से लेकर समाज के अग्रणी लोगों तक का पत्र आता था और वो हर पत्र को पढ़ते थे और उनका जवाब देते थे। तीसरा है कि गांधी जी सुबह का नाश्ता करने के बाद सब्जी काटने का काम रोज किया करते थे। चौथा है कि आश्रम में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो गांधी जी खुद उनसे मिलने जाते और उनके उपचार की पूरी व्यवस्था करते थे। पांचवा है कि जब गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे तब उन्होंने ह्यूमैनिटी अपरूटेड और रेड ब्रेड जैसी किताबें भी पढ़ी थी। छठा है कि जब गांधी जी बंगाल में रहते थे तब अपने लोगों से बात करने के लिए उन्होंने बंगाली सीखना शुरू किया जबकि वो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। सातवां है कि गांधी जी दातुन करते करते गीता के 13 अध्याय कंठस्थ कर चुके थे। आठवां है कि स्वामी आनंद जी के कहने पर वे प्रतिदिन गीता के एक श्लोक का अनुवाद करते थे। नौवां है कि सन 1922 में जब गांधी जी यरवदा जेल में थे तब उन्होंने महाभारत के 18 पर्व पढ़ डाले थे। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो आप सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी से लेकर दुनिया के सबसे गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन अमीर आदमी उस 24 घंटे का सही से इस्तेमाल करके दिन भर में बहुत से ऐसे काम करता है जिससे वो और भी ज्यादा पैसा कमाने लगता है। उसके बाद उन पैसों को खुद पर इन्वेस्ट करके कुछ ऐसी स्किल्स सीखता है जिससे उसके पास और भी ज्यादा पैसे आने लगते हैं और इसलिए अमीर और गरीब होता जाता है। मेहनत करना तो हर कोई जानता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना बहुत कम लोग जानते हैं और इसी फर्क के कारण लोग अमीर या गरीब बनते हैं। टाइम मैनेजमेंट करके आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते हो बल्कि अपनी फैमिली को भी ज्यादा टाइम दे सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो, कुछ नई स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, खुद को ज्यादा समय दे सकते हो और यही खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने इस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड।